बादलों की मैं और चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। डिटेल में दिखाया था ये सब। इसके दुपट्टे की चारों तरफ एप्लिक हुआ है बहुत, जो कि नकली आबिद है, असली आबिद बिल्कुल नहीं है। जो असली आबिद थे ना वो कहीं गुम गए हैं बहुत साल पहले। आबिद ही काटना ना बीच में से, अपने पैसों में से दोगे तनख्वाह, खबरदार जो मेरे कार्ड मांगा। तो आमिर ने आबिद की तारीफ की है तो आबिद कह रहे हैं अब इसकी तनख्वाह बढ़ गई आज से 2000। गलत हो गई है थक के, और थोड़ी थोड़ी घर में मैंने चेंजेस किए हैं जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई देखता ही नहीं है, गलत लैंप्स ऑन कर देते हैं। मुझे लग रहा है मैं गलत बातें कर रही हूँ सारी। बिल्कुल आबिद की ज़िंदगी चेंज हो गई है, बिल्कुल आबिद की लाइफ चेंज हो गई है। भला कैसे? आबिद को भेजा है हमजा ने, मेरे नेफ्यू ने, नादिया के बेटे ने अमेरिका से, और साथ में ये हेडफोन। और ये हेडफोन लगा के ना आबिद, मैं कहती हूँ दुबई रिटर्न को बस गले में कैमरे की कमी होती है, लगा के फिर रहे होते हैं गाना सुनते हुए। बहुत बुरे लग रहे होते हैं मुझे उस वक्त, क्योंकि ना मेरी आवाज़ जा रही होती है। आबिद आज ये कमरा नहीं 2 कमरे करने हैं। अच्छा जी, आज वही कंटिन्यू कल से कंटिन्यूटी है। जैन वाला जो रूम है उसका बेड वेड चेंज किया और अब उसकी सफाई वगैरह हो रही है, वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अपना बहुत ही प्यारा जोड़ा दिखा दूँ। अच्छा जी, वो है ये आया है हिना अल राया की तरफ से, और कल मैंने काफ़ी डिटेल में दिखाया था ये सब। इसके दुपट्टे की चारों तरफ एप्लिक हुआ है बहुत खूबसूरत प्यारा सा, बाजुओं पे भी बहुत सारी इसकी डिटेल है। और पैंट्स इसकी खुली पैंट्स हैं और कैप्रीज टाइप, आपको पता है आजकल जैसा कि फ़ैशन है, मतलब खुली बड़ी पैंट्स हैं। और इरशाद क्या ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं कैसे बात करूँ लोगों से, परेशान हो जाऊँगी। तो दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि फुल लेंथ शर्ट है तो उसका दुपट्टा उतना ही लंबा है, लाइक 3 गज का दुपट्टा है। अच्छा जी, बात ये है कि ज़रा पहले मैं रूम दिखा दूं। आजकल बड़ा आज अच्छा दिन है, बड़ा एहसान है इरशाद का कि वो आज जल्दी आई है ताकि मेरा काम ज़रा सा जल्दी स्टार्ट हो गया। मेरा नाम है आबिद, जो कि नकली आबिद है, असली आबिद बिल्कुल नहीं है। जो असली आबिद थे ना वो कहीं गुम गए हैं बहुत साल पहले, तो वो अपना घर का रास्ता भूल गए हैं, तो ये आबिद आ गए उनकी जगह। जिनको कुछ पता नहीं, हेडफोन लगाए हुए मैं क्या बोल रही हूँ, मगर अगर वो आबिद ही काटना ना बीच में से। खिड़की साफ कर रहे हैं आमिर और नवी। आमिर गंदी थी वैसे खिड़की, सच बताओ। ये वो नहीं है, ये वो आबू साहब नहीं है, ये डायरेक्टर आबू साहब है जी। डायरेक्टर आबिद साहब नहीं है, वो जो अच्छे वाले आबिद थे ना, ये उनकी जगह चाइना की कॉपी आ गई है मेरे घर, चाइनीज आबिद है ये। अच्छा, ये वाला बेड इधर है। अफगानी कॉपी नहीं, अफगानी कॉपी तो अच्छी होगी वो ही ना जी। आमिर डिसाइड कर लो किसकी साइड पर हो। आपकी साइड में डिसाइड इससे क्या करना है? रेस्टोरेंट वाली। हाँ जी बिल्कुल, वो गुम गए ना कहीं आबिद। अच्छा, ये जूते कहाँ रखने हैं आबिद आपके? मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। बढ़िया आपको आती है, साफ हो। हाँ जी बिल्कुल। आमिर तेरी 2000 रुपये तनख्वाह बढ़ गई, ठीक है? अपने पैसों में से दोगे तनख्वाह, खबरदार जो मेरे कार्ड मांगा। तो आमिर अब लेना 2000 ज्यादा तनख्वाह। अच्छा, उन्होंने कहा है। आमिर ने आबिद की तारीफ की है तो आबिद कह रहे हैं अब इसकी तनख्वाह बढ़ गई आज से 2000, अब देंगे खुद ही। शायद कमरा दिखाने के लिए गई थी, लड़ाई करके आ गई हूँ बाहर। अच्छा जी, तो अब ज़रा वो उधर, क्योंकि बहुत मिट्टी शिट्टी है, मैं अभी उधर नहीं जा रही, थोड़ी देर बाद जाती हूँ उधर, अपना काम शाम ख़त्म कर लें। नाश्ता मैंने नहीं किया थोड़े दिन पहले। हमारी गैस चली जाती है, विच आई डोंट माइंड, मुझे नहीं पसंद पूरा टाइम, फिर किसी भी टाइम खाना घर में बन रहा होता और ये वो, मैं खुश हूँ गैस जाती है तो बड़ी खुश हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि जब सुबह, मतलब समझो कि आँख खुलती है तो गैस नहीं होती ना, 8:30-9 बजे गैस चली जाती है हमारे घर। तो नवीद ये करता था कि वो सुबह खाना तो सुबह 7 बजे उठ के वो सालन वालन ये वो सब अच्छा सा कर लेता है, अपना पूरा किचन विचन का सब। मगर वो मेरे लिए भी शायद कबाब शबाब बना के रख देता था, शामी कबाब और बॉयल्ड एग। वो ठंडा हो जाता था, लेकिन ये कि एटलीस्ट सुबह मुझे चाय के साथ कुछ मिल जाता था। तो
तो वैसे तो सही भी है कि जब तक गैस वगैरह आती है उससे पहले, अभी जिससा मैंने थोड़े से चाय के साथ काजू वगैरह ले लिए, एक बनाना एप्पल वगैरह ले लिया हुआ है, लेकिन ये है कि शामी कबाब और बॉइल्ड एग बड़ा याद आ रहा है अपना। अच्छा जी, ये मेरी हालत हो गई है थक के, और थोड़ी थोड़ी घर में मैंने चेंजेस किए हैं जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आबिद ने वैसे आज मेरा बड़ा साथ दिया और बहुत सारा काम किया है मेरे साथ। तो ड्रेस का रिव्यू मैंने अभी देना है, मैंने दे भी दिया। वैसे बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ड्रेस, लेकिन रिव्यू यही है कि आप असल में जब पहने हुए आपको 1 घंटा 2 घंटा हो जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं वो कपड़े। और क्यों, और ये ब्लॉक प्रिंट में हमेशा बताती हूँ होता ही प्योर फैब्रिक पे है, तो वो फिर लगता ही बहुत अच्छा है। तो अब या तो एसी ऑन कर दो, कुछ तो कर दो भाई। एसी, हाँ, जैसे नीचे करके ऑन करना, बेलों पे हवा आ जाती है वरना। अच्छा मैं करती हूँ खुद। पता क्या बात है, मैं अपने घर पे भरोसा बिल्कुल नहीं करती। मैंने आबिद से कहा जिस दिन मैं अमेरिका अकेली गई ना, आप इधर नहीं रहोगे, क्योंकि ना ये लोग ना कोई भी घर में जिस तरीके से मैंने रखा होता है ना, जिस तरह अगर मैं एसी ऑन कर रही हूँ तो मैंने, अब जो हाउसवाइफ्स हैं वो शायद इससे रिलेट कर सकें, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने डिटेलिंग की होती है वो कोई देखता ही नहीं है। गलत लैंप्स ऑन कर देते हैं, मुझे लग रहा है मैं गलत बातें कर रही हूँ सारी। तो मैं उस वक्त मैं अपने घर में नहीं रहती थी, तो वो अपने लैपटॉप्स के साथ रहेंगे अपने घर पे। मैं अपने घर का भरोसा किसी पे नहीं कर सकती कि मैं किसी को भी अकेला छोड़ दूँ यहाँ पे और मेरी मर्जी के। एक ही मेरी कमज़ोरी है, मेरा घर, वो मेरा वीकनेस। वैसे मेरी और भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, लेकिन भाई बात सीधी और साफ है कि जब भी आप जिसकी भी टेरिटरी में होते हैं ना, तो आपको उसकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी है। मैं किसी को भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ एक इंसान को कह रही हूँ जो कि आबिद हैं और जो कि मैंने बताया था ना बदल गए हैं, और जो असली आबिद है वो रास्ता भटक गए हैं कि इधर उधर है। ये चाइना के आबिद मेरे पास आए हैं आजकल। अब मैंने एक व्लॉग में 2 दफ़ा रेपिटेशन हो गया इस बात की, कोई बात देखें क्या हो गया। शायद वो पिंक वाला बॉल मैंने कहा था उठा लो, तो मैं ऐसा दिखा दूँ लाउंज में जो चेंजेस हुए आज। जरा हाँ, अच्छा जी, छोटा छोटा काम करते करते आज हम लोगों ने काम स्टार्ट किया 11:30 बजे, और 2:30 बजे हमारा काम सारा ख़त्म हुआ है। 3 घंटे लगे, लेकिन आज लाउंज मोस्टली हो गया। सिर्फ ये बड़े वाला शीशा रह गया है, ये वाला जो है ना, ये साफ़ आमिर करता है, ये वो करेगा, और ये गोल वाला टेबल रह गया। ये जो है ये स्पेशल डेजिग्नेटेड लोग हैं जो ये साफ़ करते हैं, क्योंकि अब वही बात है, इतने साल हो गए ना, तो समझ आ गया कौन करता है। ये आज मैंने फ्रेंच नॉट बनाई हुई है, सब पीछे से भी दिखाऊंगी आपको। ये मैं कॉलेज में स्कूल में बनाती होती थी, तो जो कॉलेज की फ्रेंड्स मेरी देख रही हैं उनको ये मेरी, अब ये फ्रेंच नॉट सा दिखाओ पीछे से। ये मेरी फ्रेंच नॉट है, और मैं, जो लोग मुझे स्कूल और कॉलेज से जानते हैं, मेरी बहुत पहचान थी मेरी फ्रेंच नॉट। ये वाली मैं चुटिया करके जाती थी और ये सबको बड़ी अच्छी लगती थी। और उसमें ना एक मुझे बहुत ही होता था, मैं स्कूल कॉलेज ना कभी भी बाल खुले छोड़ के नहीं जाती थी। मुझे बस अम्मी ने बहुत जहन में बात बिठाई हुई थी कि बाल टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो हमेशा मैं एक पॉइंट बहुत श्योर रहती थी कि मैं बाल अपने टाई करके जाऊँ, या तो पोनी होती थी या मैं ये फ्रेंच नॉट बनाती थी। पोनी से भी मुझे उस वक्त भी इतनी अक्ल थी, मैं लोगों को देखती थी ना जिनके यहाँ से बाल कम हुए हैं, कुछ तो मुझे समझ आ जाती थी ये लोग ज़्यादा खींच के बाल बना रहे। एक हमारी आंटी थी, आंटी अम्मी की फ्रेंड थी, उनकी साइड से वो मांग निकाल के, मैंने सारी ज़िंदगी उनका वही देखा हेयर स्टाइल। तो मुझे समझ आई कि क्योंकि हमेशा इधर से बाल बनाती है और खींच के बनाती है, तो उनकी मांग बहुत ओवर द ईयर्स ना बस खुली होती जा रही थी। तो मैं बालों को बहुत इस तरह रखती थी कि कहीं से खिंचे ना, ख़राब ना हो। तो फ्रेंच नॉट मुझे लगता था कि एक अच्छी चॉइस थी मेरी। अब जाके ओवर द ईयर्स, मतलब कॉलेज छोड़े हुए भी मुझे कितने साल हो गए, तो समझ आ रही है कि वो चॉइसेस सारी ठीक थी जो उस वक्त डिसीजन किया था। असल में क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना वो बालों के बारे में आते हैं, तो ये भी मैं एक वैसे पॉइंट शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है अभी अगर आप एक हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो चेंज करें, क्योंकि वो बाल खींच के ना नॉर्मली उस साइड से आपको बाल ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, इधर आए अभी मैं दिखाऊँ,
ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की हैं। ये मेरा जो ब्लू वाला जग था उसमें मैंने ये अपना ये प्लांट लगा लिया है, स्नेक प्लांट। इसका नाम लेते हुए भी मैं स्नेक से डर जाती हूँ। अच्छा, ये शायद ने पता नहीं क्यों उधर ऊपर लेके जानी है, चादर यहाँ पे रखी है, ऊपर ले जाती हूँ मैं। ये कंसोल जो है ना, ये फ़िलहाल खाली है क्योंकि मेरे सारे मनी प्लांट्स और वो सारे जो है ना वो मैंने बाहर रखे हुए हैं फ्रेश एयर और सनलाइट के लिए। वैसे ऊपर सनलाइट आती तो है लेकिन फिर भी। एक और आज स्पेशल थैंक्स है, ये कॉर्नर सेट हो गया है। जो मैंने मेजर चेंज किया वो ये है कि मैं अपना ये वाला स्टूल यहाँ पर लेकर आई हूँ लाउंज में। कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा जी, एक हम बिल्कुल आबिद की ज़िंदगी चेंज हो गई है, बिल्कुल आबिद की लाइफ चेंज हो गई। भला कैसे? ये जो है लैपटॉप मैकबुक, क्या नाम है? मैकबुक प्रो आबिद को भेजा है हमज़ा ने, मेरे नेफ्यू ने, नादिया के बेटे ने अमेरिका से। और साथ में ये हेडफोन, और ये हेडफोन लगा के ना आबिद, मैं कहती हूँ दुबई रिटर्न को बस गले में कैमरे की कमी होती है, लगा के फिर रहे होते हैं गाना सुनते हुए। बहुत बुरे लग रहे होते हैं मुझे उस वक्त, क्योंकि ना मेरी आवाज़ जा रही होती है ना कुछ जा रही होती है और बस। लेकिन लैपटॉप से ना हमारी लाइफ चेंज होगी। आबिद का ये वाला जो था ना मैकबुक, जो पहले वाला था, वो थोड़ा सा अब एज कर गया था। तो जो वीडियो हम लोग अपलोड करते थे, आप यकीन करें कि आबिद को 6-7 घंटे लग जाते थे वीडियो अपलोडिंग पे, और इसमें आबिद को टोटल 5 से 6 मिनट लगे। तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। थैंक यू हमज़ा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बात यह है कि जो लोग लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करता है। और अच्छा, अजीब बात है, बिल्कुल रेडी खड़ी है, मैं यूँ बस भाग जाएगी है ना। अच्छा जी, इसके साथ ये जो मेरा है ना स्नेक प्लांट, वो मैंने इस लैम्प के साथ रखा है, और टीवी की लुक कुछ इस तरह से हो गई है। हर्षाद हेडफोन उठा लो, आबिद का जहेज़ हर वक्त कहीं ना कहीं होता है। ये वो जहेज़ है जो कि मेरी नेफ्यू ने दिया है इनको। हमज़ा ये जहेज़ है जो कि पहली दफ़ा इनको मिला है, जिस पे बड़े खुश हैं ये। अच्छा जी, जहेज़ का वर्ड नहीं यूज़ करना पड़ रहा, ये मुझे आजकल पता चला। हाँ जी, जहेज़ वर्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करना होता, वेडिंग गिफ्ट्स होते हैं, वेडिंग गिफ्ट है मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत सारी बातें, चीज़ें जो है ना मुझे बच्चे बताते हैं, ये कहते हैं मामा, ये नहीं कहते। अच्छा, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखिए अंधेरा हो गया, सारे पौधे हिल रहे। शायद तुम मुझे चाय बनाने, तुम्हारा ख्वाब है कि तुम मुझे चाय पिलाओगी? पिला दो। ये लैंप अब ऑफ कर दो, अब मैं फेरी के साथ लूडो खेलूँगी, और फिर मैं तैयार हूँगी, और फिर मैंने कहीं और जाना, और आपको ने क्या कर दिया? शायद नहीं, क्या किया? अच्छा जी, अच्छा, मेरी ज़रा सा ना लाइन वगैरह फैल गया होगा। मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, आज डिनर था, वहाँ गई, अभी वापस आई हूँ। और आज मैं इतनी एक्चुअली थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों के सामने सुबह से इतनी क्लीनिंग और ये वो सब, जो कुछ भी घर का काम, ये मेरे फूल है, घर का काम शाम चल रहा था, उसकी वजह से। एनीवेज़, मैं अब वापस आई हूँ, आधा बिग बॉस तो मेरा गुजर गया है, और बाकी का जो रहता है वो मैं देखूँगी, बड़ी खुशी से देखूँगी। तो अच्छा, बात यह है कि कोई मुझसे पूछा था ना कि आपकी और आबिद अंकल की लड़ाई हमारी बहुत हो जाती है, और उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। आबिद, आप इधर आओ, मैंने एक बात बताने लगी हूँ सबको। हुआ ये, आबिद मुझे आया हो गया 5-10 मिनट, मैंने आपको कॉल की थी। अच्छा, हुआ ये एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने, हाँ मैं पी लेती हूँ, वैसे मैं कॉफ़ी पी के आई हूँ, मगर पी लूँगी, पानी पीना आबिद पहले मैंने। तो हुआ ये कि मैंने ना एक दफ़ा आबिद से कहा कि जब लड़ाई हुई तो मैंने आबिद से कहा कि अच्छा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों घर छोड़ के जाऊँ, घर तो मेरा है। तो मैंने आबिद से कहा कि आबिद सुन लो, आपको याद करो वो बात। तो मैंने आबिद से कहा कि आबिद, अगर लड़ाई हो ना तो आप घर छोड़ के चले जाना। तो आबिद ने कहा नहीं तो क्यों, लड़ाई पे क्यों, कौन घर छोड़ता है, हम नहीं छोड़ेंगे घर। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता, लोग होता है ऐसे, हो सकता है ऐसे। तो हंस रहे हैं आबिद। नहीं, इस वक्त मैं लड़ाई की बात कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट होती है लड़ाई की बात भी, वरना लोग समझते हैं कि लड़ाई होती नहीं है।
तो खैर हुआ कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के बाद इंसान मान जाता है जब साथ रह रहा होता है ना आबिद। तो अगर अलग अलग हो जाएं तो फिर मज़ा तो नहीं आता, फिर दोस्ती करने का मज़ा नहीं आता। और थोड़ी सी लड़ाई के बाद जब दोस्ती होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। अभी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बस इनको कुछ नहीं बोलना। खैर हम लोग गए थे मैरियट, हम लोग का डिनर था। डायनेस्टी का नाम हो गया है लिली, जिस पे आबिद ने जाके उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, जैसे बहुत वो आबिद की रिक्वेस्ट मानेंगे। उन्हें आबिद ने कहा प्लीज़ इसका नाम डायनेस्टी से लिली ना चेंज करें, मुझे डायनेस्टी नाम से मेरी बड़ी याद है। उन्होंने हमारी बात पे डाली मिट्टी और कहा कि नहीं इसका नाम लिली ही है। तो ये थी आज की बातें। वैसे मुझे चेंज अच्छा लग रहा है घर में, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे और भी ज़्यादा सामान आ गया इस घर में। एनीवेज़ अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल। और अब एक रूम खदीजा वाला रह गया, वो हमने ठीक करना है। नई बेडशीट मैं रक्षी से लेकर आई थी, वो बहुत अच्छी है, वो मैं बिछाऊँगी। और कल मैंने जाना है एक अफसोस पे, वहाँ भी जाना है मैंने। और बस ऐसे छोटे मोटे काम में आप लोग मेरे साथ हैं। आबिद कपड़े सिल गए, मेरा लहंगा भी सिल गया, माँ साहब के पास पड़ा हुआ है। हो सकता है कि अगर अभी आबिद बहुत जेनरस मूड में हुए तो आबिद अभी मुझे ले जाएंगे, देखते हैं। अगर अभी ले गए तो फिर मैं अभी आपको दिखा दूँगी। इन एनी केस कल वाली वीडियो में तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरे कपड़े सिल के आए हैं, लहंगा और वो सब कुछ बन गया है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे कल। और बस इतना ही था।